solution of homogeneous equation. In the last video, that is exercise 4.1, we have discussed how to solve non-homogeneous equation, that is ax is equal to b type. Now we will solve homogeneous equation that is of type ax is equal to O. So in this case we will have three parts again. If rank is equal to n, then we will have trivial solution, that is x10 x20 up to xn अगर एलिमेंट्स दे रखे तो सारे हमारे पास जीरो हो जाएंगे. रैंक अगर लेस देन n है तो हमारे पास कंसिस्टेंट होएगा और इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा. अगर m इक्वल आ जाता है n के, m का मीनिंग है यहाँ पे हमारे पास जो वेरिएबल्स हैं वो हमारे पास अगर इक्वल आ जाता है तो नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन होता है. और रैंक जो होता है वो लेस देन n है. रैंक लेस देन s का मतलब एक का जो डिटरमिनेंट है वो हमारे पास क्या है, जीरो. तो यहाँ पे ए आर्गुमेंटेड में आपको थे, यहाँ पे कुछ नहीं करना, सिर्फ ए मैट्रिक्स फाइंड आउट करना है. तो यहाँ से ए मैट्रिक्स क्या आ जाएगी, 1 -1 1 1 2 -1 2 1 3 इनटू x से मल्टीप्लाई करते हैं हम x y z. सो दिस इज योर ए मैट्रिक्स. सब हमें ए को रिड्यूस करना है हमारे पास. तो ये ए मैट्रिक्स इसको रिड्यूस करते हैं इज इक्वल टू 0. ये हमारे मैंने इसको इस फॉर्म में लिखा है मैट्रिक्स फॉर्म में. तो ये वाली ए मैट्रिक्स को हम रिड्यूस करेंगे. सो रो 2 का ऑपरेशन लगाते हैं हम. रो 2 पहले आप लिख लीजिएगा, फर्स्ट लाइन में लिखिएगा, नेक्स्ट लाइन में लिखिएगा ए मैट्रिक्स इज दिस रो 2 माइनस रो 1. सो आ जाएगा 0 3 -2 1 -1 1 एंड रो 3 पे ऑपरेशन रो 3 -2 टाइम्स ऑफ योर रो 1. दिस इज 0, दिस इज 3, दिस इज 1. यस. नाउ अब ये इसको ओरिजिनल फॉर्म में रिड्यूस करना है रैंक फाइंड आउट करने के लिए. नाउ रो 3 पे ऑपरेशन लगाते हैं हम रो 3 माइनस रो 2. सो आ जाएगा हमारे पास 1 -1 1 0 3 -2 0 1 3 सॉरी 0 0 3. सो इसकी 3 नॉन जीरो रोज हैं. चाहे तो आप इसको बना सकते हैं, पूरा वर्ड में रिड्यूस कर सकते हैं या फिर यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं. तो 3 नॉन जीरो रोज हैं. रैंक इसका आ रहा है हमारे पास 3 और जो मतलब जो हमें फाइंड आउट करना है वो भी हमारे पास 3 है. तो इसका ट्राइवल सॉल्यूशन होएगा क्योंकि हमारे पास n के इक्वल है. ट्राइवल सॉल्यूशन मींस x भी 0 y भी 0 और z भी हमारे पास आ जाएगा 0. The next question is we have to find the solution of this equation completely. This is a homogeneous equation. So दोबारा यहाँ से इससे हम इसको पहले मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं. इस इक्वेशन को 1 2 3 2 3 4 7 13 19 into x y z is equal to 0 0 0. So this is ax is equal to O means homogeneous equation where our matrix A is 1 2 3 2 3 4 7 13 19. ये जो एग्जांपल 2 है सिमिलर आपको एग्जांपल थर्ड करना है, फोर्थ भी करना है, फिफ्थ भी करना है. बिल्कुल सेम एग्जांपल्स देख लीजिए कैसे चल रहा है. ये मैट्रिक्स इसको नॉर्मल फॉर्म में रिड्यूस करते हैं. सो रो 2 का ऑपरेशन लगाते हैं रो 2 -2 टाइम्स ऑफ रो 1 एंड रो 3 पे लगाते हैं रो 3 -7 टाइम्स ऑफ योर रो 1. सो हमारे पास देखिए क्या मैट्रिक्स आती है 0 -1 4 -6 दैट इज -2 0 -1 यहाँ पे आ जाएगा 19 7 6 21 दैट इज -2 1 2 3. नाउ ऑपरेशन ऑन रो 3 माइनस रो 2 से आ जाएगा मेरे पास 1 2 3 0 -1 -2 0 0 0. नाउ रैंक ऑफ दिस इज लेस देन n क्योंकि हमारे पास जो फाइंड आउट करनी है वैल्यूज वो 3 है. सो दिस इज रैंक इज लेस देन 3. तो इसका हमारे पास इनफाइनाइट सॉल्यूशन बनेंगे. और हमें जो इसमें जो है कांस्टेंट लेट करना पड़ता है इनफाइनाइट सॉल्यूशन में. तो कितने कांस्टेंट हमें लेट करने पड़ेंगे. देखिए रैंक 3 है, नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स 3 है, माइनस इसका रैंक क्या है हमारे पास 2, इसका रैंक है 2 मतलब 1 हमें आर्बिट्ररी कांस्टेंट जो है लेट करना पड़ेगा. जब इसको लेट करेंगे हम देखिए फर्स्ट ये वाली जो इक्वेशन है हमारे पास 1 2 3 0 -1 -2 0 0 0. इसको हम x y z से मल्टीप्लाई कर देते हैं इक्वल टू 0 रख देते हैं. सो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन आ जाएगी x + 2y + 3z = 0 -y - 2z = 0. नाउ लेट z = k. सो -y = 2k y = -2k. सो x -4k + 3k फर्स्ट इक्वेशन पुट करके x के लिए डिफाइन करेंगे. सो x आ जाएगा मेरे पास +k. तो इन क्वेश्चन में इस टाइप का करना है आपको, सिंपल रिड्यूस करना है. ये बिल्कुल पिछले
साइज के उससे भी सिंपल है, उसमें आर्गुमेंटेड डी है तो सिंपल हमें ए मैट्रिक्स का रैंक फाइंड आउट करना है और फिर उसमें लेट करना है कांस्टेंट। इसके बेस पे एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, जैसे एग्जांपल 5 हमें दे रखा है, बिल्कुल सेम है वैसे, लेकिन दोबारा पढ़ते हैं। जो फॉर्म दे रखा है इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं 1 2 1 1 3 2 3 -4 4 1 0 -1 x1 x2 x3 x4 is equal to 0 0 0 0। तो ए मैट्रिक्स है, इसको रो इक्विवेलेंट फॉर्म में रिड्यूस करते हैं। तो ए मैट्रिक्स हमारे पास है 1 2 1 1 3 2 3 -4 4 1 0 -1। ना ऑपरेशन ऑन रो 3 लगाती हूँ, पहले मैं इसको मैं 0 बनाती हूँ, रो 3 माइनस रो 2 माइनस रो 1। चाहे आप ये ऑपरेशन भी लगा सकते हो कि R3 पे ऑपरेशन लगा दीजिए, R3 माइनस 4 टाइम्स ऑफ R1 और R2 पे लगा दीजिए R2 माइनस 3 टाइम्स ऑफ R1। ये दोनों भी लगा सकते हैं, या फिर पहले ये लगा के फिर हम वो ऑपरेशन R2 को बाद में लगाते हैं। तो मैं ये वाला ऑपरेशन लगा रही हूँ, तो ये हमारे पास आ जाएगा 0, क्या आ जाएगा 1 -2 -2 दैट इज -3 -4, ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 3 2 3 -4 1 2 1 1। नाउ ऑपरेशन ऑन रो 2 -3 टाइम्स ऑफ योर रो 1, सो ये आ जाएगा 0 -4 0 -7 1 2 1 1 0 -3 -4। now operation on row 3 minus 1 plus 1 minus 1/4 times of row 2। जब हम इसको रिड्यूस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा मैट्रिक्स 1 2 1 1 0 -4 0 -7 0 0 -4 29/7। ये हमारे पास मैट्रिक्स आ जाएगा 29/4। अब देखिए इसका जो रैंक है हमारे पास वो है 3। रैंक ऑफ दिस ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू योर 3, लेकिन नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स क्या है 4, तो लेस है, लेस है तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन है तो हमें कांस्टेंट लेट करना पड़ेगा। तो कांस्टेंट कैसे लेट करेंगे 4 - दैट इज 1 लेट करेंगे कांस्टेंट। तो जो हमारे पास मैट्रिक्स आई है 1 2 1 1 0 -4 0 -7 0 0 -4 29/4। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे x1 x2 x3 x4 से इक्वल टू रख देंगे 0। तो यहाँ से हम इक्वेशंस निकालते हैं। फर्स्ट इक्वेशन आ जाएगी x1 + 2x2 + x3 + x4 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट इक्वेशन -4x2 - 7x4 इज इक्वल टू 0 -4x3 + 29/4 x4 इज इक्वल टू 0। now हम लेट कर लेते हैं x4 इज इक्वल टू k। x4 अगर k है तो x3 यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 29/16 k और x2 आ जाएगा मेरे पास -7/4 k, क्योंकि आप पुट करेंगे k। तीनों इक्वेशन उठा के फर्स्ट इक्वेशन पुट करके आप x1 की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं k की टर्म्स में। now let us see last example, that is example number 6। find the value of k for which the system has non trivial solution। non trivial solution मैंने आपको बताया था कि इसमें रैंक जो होता है वो लेस देन n होता है। वो तो किसी और मेथड सॉल्व कर रखे हैं ना, वो किसी और मेथड पर रैंक लेस देन n है, मतलब यहाँ पे 3 है तो रैंक जो है वो लेस देन 3 है। इसका मतलब जो थर्ड ऑर्डर का डिटरमिनेंट होगा वो 0 है। सो यहाँ से ए मैट्रिक्स फाइंड आउट करते हैं, वो आ जाएगा हमारे पास 1 k 3 4 3 1 2 1 2। इसका डिटरमिनेंट फाइंड आउट करते हैं, सो आ जाएगा 1 expanding by row 1 6 - 1 -k 8 - 2 + 3 4 - 6 is equal to 0 5 - 6k -6 is equal to 0। so -6k कुछ मिस्टेक है क्या इसमें, देखो एक बार दोबारा करते हैं एक्सपेंड 1 k 3 4 3k 2 1 2, ठीक है। सो इससे एक्सपेंड कर 6 - 1 फिर आ जाएगा -k 4 तो 8 - 2, ठीक है। इससे एक्सपेंड के 4 - 6
बिल्कुल सही है। ये आ जाएगा -2, ये आ जाएगा -6, यहाँ से आ जाएगा 5, से मतलब आ जाएगा -1 इज इक्वल टू 0। सो यहाँ से k की वैल्यू क्या आ जाएगी -1/6। इसके आंसर में k की वैल्यू 0 और 9/2 आ रही है। यहाँ पे कोई मिस्टेक हुई है, देखिए यहाँ पे k था, यहाँ पे भी k आएगा ना, यहाँ क्या आएगा। तो जब इससे एक्सपेंड करेंगे तो आ जाएगा 6 - k, इससे एक्सपेंड करेंगे आ जाएगा 2 to 8 - 2k, ये आ जाएगा 6 - k, यहाँ से रब हो जाएगा। दोबारा करते हैं यहाँ से, देखिए k इंटू 8 - 2k -6, तो ये 6 से 6 कैंसिल, यहाँ पर आ जाएगा -k -8k प्लस 2k स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो 2k स्क्वायर प्लस -9k इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से k कॉमन निकाल देते हैं, 2k - 9 इज इक्वल टू 0, k की वैल्यू आ जाएगी 0 और 9/2, तो ये मिस्टेक थी, यहाँ पर किया जाएगा। So by this chapter 4 is completed. In the next video we will discuss chapter number 5. Till then, thank you for watching my video.